और नमस्कार भैया और राम राम। आज हम अदालत में और हमारे साथ जो कि प्रशांत खरेदी जतारा से मंडल अध्यक्ष जी हैं, तो आज हमने सोची कि तमाम चर्चाएँ हो जाए और जो कि हमें विधानसभा को चुनाव निकल गए और आगे जो चुनाव आवे वाव है तो चुनाव की इनने बिगड़ भी बजा दी, योजनाएं भी लेके आ गए, घर चलो और कई योजनाएं हैं, तो इनसे चर्चाएँ हो जाए कि आगे कौन सी योजना लेके आ रहा है। वो इन घर चलो योजना है, इसे हमारे किसानों का और दर्शकों का इसमें लाभ है। तो खरेदी आप बताओ हमारे दर्शकों का। सभी भाइयों को राम राम। और जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया है कि बिल्कुल बच चुका है। मैं आपके संज्ञान में एक बात डालना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 12 ही महीने और 300 दिन और 24 घंटे चुनाव के मूड में रहती है। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं वो रोज हर बूथ पे उसी तैयारी से रहते हैं जिस तैयारी से चुनाव लड़ा जाता है। इस बार हमारी सरकार का अधिकतम प्रयास इस बात पे है कि जो महिलाएं हैं और जो युवा हैं उनके लिए अधिक से अधिक योजनाओं को लाने पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तो आप जो तो बताओ हमारे दर्शकों का के योजनाएं हैं, जैसे चलो शिक्षा पे ले लो, शिक्षा ही पे चलो, अतिथि शिक्षक हैं, युवा घरे बैठे हैं, रू रहे, पढ़ाई लिखाई है उनकी ऐसी रखी रह गई, तो ई पे क्या करूँ आपकी सरकार ना, मतलब बता दो हमारे दर्शकों का। देखिए ऐसा है कि मैं जहाँ तक आपको बताना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए जो बेरोजगार की आप बात कर रहे हैं, आप रिकॉर्डेड बात करिएगा। अगर मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड उठाया जाए तो युवाओं को जो परसेंटेज में रोजगार मिला है उससे आप ही नहीं सभी लोग चौंक जाएंगे। अच्छा। क्योंकि वो आंकड़े जो आपके समक्ष पेश होंगे तब आपको इस बात का यकीन आएगा। रही बात आपने कहा किसान भाइयों की, किसान भाइयों के लिए दिन रात चिंता करती हमारी सरकार। और एक समय था कि जब केंद्र से जब कांग्रेस की सरकार रहा करती थी, जब केंद्र से 100 रुपये वहाँ से राजीव गांधी ने यहाँ तक स्वयं स्वीकार किया था कि मैं यहाँ से 1 रुपये भेजता हूँ तो 15 रुपये उस व्यक्ति को मिलते हैं किसान को। हमारी सरकार कहते हैं हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सबसे पहले इस बात पर फोकस किया था कि हमारे किसान भाइयों के पास जो केंद्र की योजना है या राज्य की सीधे उनके पास पूरे में 100% कैसे पहुँचे। तो देखिए आज केंद्र से अगर जो किसान सम्मान निधि दी जा रही है 6000 रुपये, तो वो सीधी किसान के खाते में आती है। इससे क्या समझ में आता है कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगी। अच्छा, भ्रष्टाचार पे लगाम लगी। चलो थोड़ा रुक जाओ, हमें चैन नहीं पड़ रहा, कछु कहने आए हैं, भ्रष्टाचारी पे लगाम लग गई, हम समझ रहे हैं। आप कदवा तहसील में कैंप लगा के तो देखो कि भ्रष्टाचारी रुकी है कि वो है बनी। किसान भैया के पाँव छुल गए, चलत 3 सालन से उनके पैवतन डरे, बंटवारे नहीं हो पा रहे। आप कह भ्रष्टाचारी रुकी है, कितने रुकी हमें बता दो कि जा रुकी भ्रष्टाचारी। देखिए अभी तक ऐसे हमारे संज्ञान में कोई बात नहीं आई है। जैसा कि आपने कहा अप्रैल खुल गए हैं, 3 साल का कोई प्रकरण है, अभी तक ऐसी कोई संज्ञान में बात नहीं आई है। यहाँ तक कि हमारी सरकार सोचती है कि अभी हमारी कई योजनाओं के तहत हमारे जो मंत्री मिनिस्टर हैं, विधायक हैं, पूरा संगठन है, अभी हर गांव में हम लोगों ने स्वयं विकास यात्रा चलाई थी। तो उसमें गए थे, वहाँ पर जो भी व्यक्तियों की जो भी आवेदन लिए गए थे उनको तत्काल प्रभाव से निराकरण कराया गया। अच्छा, जैसे ठीक है, चलो चाहे और भी हो जाए जैसे। और अगर कोई ऐसी बात आती है, कोई व्यक्ति भटकता है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो तत्काल प्रभाव से उसका काम किया जाएगा। किसके पास जाए वो किसान, किसके पास जाए, किसके पास प्रभाव से? वो इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं है कि आपके पास जाए, किसके पास जाए? ज़्यादा है किसान की 181 पर शिकायत ही कर सकता है, उस पर भी उसका निराकरण नहीं होता है। हम लोगों ने तो देखा है, जैसे खनन है, खनन आप देख रहे हैं कि खूब ज़्यादा चल रही, ठेका है दारू के, ठेका यहाँ है, दारू पूरे क्षेत्र में बिक रही। तो आपकी सरकारी में बिक रही कि और कोनो सरकार में बिक रही है, आप बताओ ना। बहुत अच्छा, कैसे बिक रही है? देखिए अभी जहाँ तक हम अपने मंडल जतारा मंडल की बात करें, जतारा मंडल में जतारा जो थाना है उस थाने में आप जाइए, क्योंकि आप एक पत्रकार है, तो वहाँ अगर आप पिछले 1 महीने में ये पूछने जाएंगे कि जो खनन का कार्य कर रहे थे लीगल तरीके से उन पर कितने लोगों पर कार्रवाई की गई, तो लेकिन मानिए 100 में 100% जो व्यक्ति गलत तरीके से खनन कर रहे थे या बालू का काम कर रहे थे, उनके ट्रैक्टर आदि जब्त थे, उन पर कार्रवाई की गई।
ठीक है, चलो जो बात हमने मान ली। जैसे जो अभी आप देख रहे हैं जगह जगह दारू बिक रही, ठीका कहीं है, बिक कहीं रही, तो इस संबंध में यहाँ पर किस सरकार में बिक रही? देखिए, हाँ। दारू एक आबकारी विभाग की एक पद्धति है। वो दुकानों का टेंडर निकालते हैं और वह जो लाइसेंसधारी होते व्यक्ति टेंडर डालते हैं, उनको दुकानें स्वीकृत होती हैं और स्वीकृत होने के बाद वो अपनी पैमाने दर्ज होते हैं। अच्छा, तो उसको जो नियम होता है कि आप बाहर में कहीं भी बेच सकते हैं। सुनिए भाई, अगर कोई व्यक्ति जहाँ पे उसका लाइसेंस है उससे हट के अगर कोई दुकान संचालित की जा रही है तो मैं उसको संज्ञान में लेके वो तत्काल प्रभाव से दुकान को जब्त कराऊंगा, वो दारू का प्रकरण भी बनवाऊंगा। अच्छा, तो और भी चर्चाएं हो जाए, जैसे किसानन की आय दुगनी होने का ऐसी विधि है, किसानन की आय दोगुनी हो जाने और किसानन का लखपति बन जाने, बता तो दो तरह का वादा। बहुत बढ़िया सवाल किया। अभी 4 दिन पहले ही पार्टी ने सर्कुलर जारी किया है जो इस बार सोसाइटियों में खरीदी होना है, उसमें आप रेट देख लीजिए। अच्छा, सभी किसान देखिए, जैसे हमने क्या कहा कि हम यहाँ से कुछ भी कह दें, क्या वो आगे किसान तक वो योजना या वो कार पहुँचना क्या नहीं? तो इसके लिए आप सबसे अच्छा तरीका ये है कि अभी जो किसान भाइयों के लिए नई जो गाइडलाइन जारी हुई है कि किस जैसे गेहूं है, अन्य चीज़ कैसे खरीदी जाएंगी, उसका हम आपको एक सर्कुलर भेज दे रहे हैं। आप देखिए इस बार किसान के लिए कितना बम्पर ऑफर है, बहुत अच्छा, किसी प्रकार से उनको कोई कष्ट नहीं है। तो भैया किसान भैया और सुन लो, हमारे जो मंडल अध्यक्ष कह रहे हैं बहुत अच्छा बम्पर आ रहा हो आपके ला रहे, अब आप लोग अपने खुश हो जाओ, अब इनसे तलक चर्चा हो कर ले कि कौन सा ऑफर आ रहा हो, बम्पर कौन से ऑफर में किसान की आय कुछ ही समय। जैसे चलो ठीक है, जो तो आपने कह दी कि जो आप अब जो गल्ला अल्ला है इसके बारे में आप बता रहे कि गल्ला डरने है, जो किसान के पास गल्ला ही नहीं है क्या हुई है? देखिए 80 करोड़ देश के 80 करोड़ देशवासियों को हमारी सरकार ने निःशुल्क गेहूं दिया है। अच्छा, और जहां तक बात करें कि कोरोना समय की, ऐसी आप पूरे विश्व में कोई देश बता दें जहाँ पे गरीबों के लिए कोई योजना आई हो? धन्य हमारे ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, धन्य ऐसे हमारे देश प्रदेश के मुख्यमंत्री, और धन्य हमारे ऐसे विधायक हरिशंकर खटीक जी। मैं तो इतना तक बता दूं कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक है, अच्छा, वो स्वयं कोरोना से पीड़ित थे और उस कोरोना के पीड़ित काल में भी मैंने स्वयं देखा है, मैंने क्या देखा है, सभी ने देखा है कि उन्होंने कोरोना काल में भी स्वयं को होते हुए भी और सबको मदद की है। और कोरोना का इलाज स्वयं का चल रहा है, लेकिन उन्हें चिंता रहती थी, फ़ोन पर बताते थे कि भैया उसका इलाज हुआ, उसको वहाँ क्या वो सफिशिएंट तरीके से ऑक्सीजन मिल रही है, वहाँ पे क्या वो इंजेक्शन पहुँचा है, दवाई पहुँची है। तो चिंता यानी स्वयं को मिटा के जो व्यक्ति आगे सबका सोचे, सबका विकास, सबका साथ, ऐसे हम लोगों के विचार रहते हैं। जैसे ठीक है, योजनाएं हैं केंद्र की, अब चलो BPL पे ले लो और ये राशन की पैंशन पे ले लो और आवासन पे ले लो। जो वाकई में गरीब है उनको ना तो उनके BPL में नाम है, ना उनका राशन मिल रहा हो, ना उन्हें आवास मिल रहा हो। ऐसे कई लोग हैं और हम आपको बता भी सकते हैं। ऐसे हमारे पास हम लोग क्षेत्र में जाए, हमें तो पता ही है कि का है का नहीं है। तो इस संबंध में आपको क्या क्या बोल, इसमें को दोषी है कि ने नहीं कर पाओ, कि ने ध्यान नहीं दो? देखिए बड़ा ही स्पष्ट है कि अगर कोई व्यक्ति BPL पात्रधारी नहीं है और वो BPL कार्ड बनवाना चाहता है तो उसकी कुछ गाइडलाइन है कि उसके पास 1 एकड़ भूमि से कम होना चाहिए। उसके लिए विधिवत तरीके से वो तहसीलदार के समक्ष अपना फॉर्म डाले, उसमें पटवारी की रिपोर्ट लगती है, RI की रिपोर्ट लगती है। बाकी सब एक मिनट 1 एकड़ जमीन होना चाहिए, हम मान रहे हैं कम होना चाहिए। अच्छा, कम होना चाहिए। और जिनके घर में ट्रैक्टर बिलोए हैं उनको BPL में नाम का है। ठीक। तो देखिए ऐसा है भाई साहब, आप उन व्यक्तियों का आप में नाम दें, अच्छा प्रमाण दें, हम नाम दे, 1 मिनट, हम नाम दे जिससे हमारी बुराई हो और बुलंद आदमी हो के हमें दिक्कत हो। सच बोल रहे हैं, जांच करो। आप एक पत्रकार हैं, हमारे जो आज देश के संविधान में अगर चौथा स्तंभ है तो वो मीडिया का है। अगर मीडिया सही बात नहीं बता पाएगा, उसमें बुराई के लिए सोचेगा तो नहीं, आप ऐसा थोड़ी होता है कि आप गलत तरीके से जांच करवाइए वाकई में क्या है क्या नहीं है, तो दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार की योजना का पता चल जाएगा किसको मिली है किसको नहीं मिली है। हमको तो जहाँ तक लगता है, तो हम नहीं कह रहे, क्षेत्र की जनता कह रही, जहाँ भ्रमण कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं भैया, देखिए अभी जतारा का ही मैं आपको हाल उदाहरण देता हूँ। जतारा में 250 के लगभग कुछ
अपात्र व्यक्तियों के बीपीएल कार्ड बन गए थे, जिनकी हम लोगों को संज्ञान में आने के बाद उसकी जांच कराई गई। जांच होने के बाद 250 व्यक्ति वो पात्र मानकर के बीपीएल कार्ड निरस्त किए गए थे। तो जहाँ तक बात होती है पात्र और पात्र की, देखिए मेरी बात, जहाँ तक संज्ञान में बात आती है तो उस पर कार्रवाई होती है, उस पर रिजल्ट भी मिलता है। नहीं, हमारा ये कहना है कि जो वाकई में गरीब है, असहाय है, उसको आप अपनी योजनाओं से अवगत कराइए। जैसे कि अभी हमने एक खबर बनाई थी, गंधर्वगंज है, पलेरा तहसील के अंतर्गत है, एक असहाय आदमी है जो 3 साल से पीड़ित है, उसका कोई देख रेख के लिए नहीं है, तो हमने उसकी भी खबर डाली थी। उस पर क्या संज्ञान आया? कुछ संज्ञान नहीं आया। देखिए, आपकी बात किसके संज्ञान में पहुंची तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो ये संबंधित व्यक्ति की बात है। मेरे लिए तो आप अभी इस इंटरव्यू के माध्यम से बता रहा है कि मैंने ऐसी खबर डाली थी, तो उसका मैं उत्तर क्या दे दूँ आपको? अगर वो बात मेरे संज्ञान में आती है तो मैं कुछ कह सकता हूँ। चलो अब एक क्वेश्चन हो जाए, हमारे दर्शकों का कोई ऐसी चीज़ बता दो कि जी सब खुश हो जाए, बता दो। देखिए, मैं अपनी बात बताता हूँ। बता। मेरा एक ही लक्ष्य है, गौ संत ब्राह्मण और गरीब इनकी रक्षा सुरक्षा, इनकी व्यवस्था। इसमें सर्वप्रथम मैंने मुद्दा उठाया है गौवंश का। गौवंश के केवल गौवंश के लिए इतना ही सोचा भी मैंने, उसके लिए करने के लिए तत्पर भी हूँ। हमारे पूरे मंडल के पदाधिकारी की टीम, मेरे सहयोगी, कि गौवंश के साथ जो आज दुर्व्यवहार हो रहा है, और अभी कलाकी की खबर में भी हमने कुछ ऐसा देखा कि कई गौवंश मृत हो गए थे। उसके लिए थोड़ा सा हम लोग अभी कदम उठाने जा रहे हैं, और उन पे जल्दी से जल्दी उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था की जाएगी। जो गौशालाओं, जैसे अभी कानगा का उदाहरण देता हूँ मैं आपको, इतनी बढ़िया तरीके से गौशाला वहाँ पे संचालित है कि मैं स्वयं भी कई बार गया हूँ, और भी लोग जाते हैं, देखने के बाद लगता है कि हम कहीं मथुरा वृंदावन तो नहीं आ गए। ऐसे ही कुछ सपने हैं कि जो और भी गौशाला। बिल्कुल, आप गौशाला पे जरूर ध्यान दें। गौशाला में गंगाएं मर रही, कहीं कहीं पर भूसा नहीं है, तो इस पर भी आपका देखना नहीं है भाई साहब। उनसे संबंधित व्यक्तियों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो हो सकता है, मैं उनको सजा दिलाने की भरपूर कोशिश करूंगा। अगर वो अपने कार्य के, गौशाला के कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही करते हैं और वो इस प्रकार की लापरवाही पकड़े जाते हैं, मैं स्वयं अपने पूरे पदाधिकारी, हमारे पूरे कार्यकर्ता, मेरा बूथ अध्यक्ष, सभी लोगों को, हम लोगों ने आपस में जो बैठक की थी, यही चर्चा की है कि अपन अपने गाँव में केवल यही देखेंगे जो गौशाला संचालित है क्या वो तरीके से है, नियमानुसार है, और नहीं है तो आप संज्ञान में डाल देंगे, तो कार्रवाई के लिए अधिकारियों को पत्र देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मंडल अध्यक्ष प्रशांत खरे जी एडवोकेट भी है, तो उनसे तमाम चर्चा है वही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है जी साहब। और नमस्कार भैया और राम राम। आज हम मौजूद हैं जतारा में और अदालत में बैठे हैं, तो हमने सोची हमारे साथ जो कि प्रशांत खरे जी हैं, जतारा से मंडल अध्यक्ष जी हैं, तो आज इनसे चर्चाएं हुई हैं कि जो सरकार ने कौन कौन सी हमें योजनाएं ले आ रही, और अब जो कि विधानसभा को चुनाव तो चलो वो कोई दिक्कत नहीं रही, आगे अब चुनाव आ रहा हो, तो चुनाव आगे वालों है, बिल्कुल सामने आ रहा हो, बिल्कुल भी बच चुको। तो आइए खरे जी से मौसम पर चर्चाएं हो जाए। खरे जी, आप जो बताओ, पहले हमारे दर्शकों का जो बताओ कि भाई कौन सी योजना आपको चल रहा हो, कौन सी योजना लेके आ रही है आपकी सरकार? सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। और अभी जो भगवान श्री राम लला अयोध्या जी में नवीन मंदिर में विराजे हैं, उसके लिए सभी को शुभकामनाएं, बधाई। ऐसा मैं नहीं कहता, आप सभी लोग ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक वो पार्टी है जो केवल अपने विश्वास पर और अपने वादों पर ही चलती है। मेरा ऐसा मानना है कि जब से व्यक्ति पेट में आता है, यानी कोई बच्चा चले खड़े हुए जो तुम सो जाओ, चल नहीं शुरू